गुरु का बदला क्या चुका सकते? गुरु के ज्ञान का बदला क्या चुका सकते? हजारों जन्म में पिता, माता, मित्र और स्वयं के पुरुषार्थ से जो नहीं मिला, वो गुरु प्रसाद से विवेक के द्वारा हाजिर हो जाता है। जिसको मौत का बाप भी नहीं छीन सकता है, वो परम सत्व, परम तत्व, परम प्रकाश। ये सत्संग के विवेक की बलिहारी। इसलिए भगवान राम भी वशिष्ठ महाराज के चरण धोकर पीते, श्री कृष्ण सांदीपनि ऋषि के आगे शिष्यत्व स्वीकार करते। ब्रह्मज्ञानी गुरु की कैसी महिमा। हम क्या करते? प्रॉब्लमों की शरण चले जाते हैं, चिंता की शरण चले जाते हैं, ईर्ष्या की शरण चले जाते हैं, द्वेष की शरण चाहते हैं, भय की शरण चले जाते हैं, ऑफिसर की शरण चले जाते हैं, कूड़ कपट की शरण चले जाते हैं। नहीं, ये होता रहता है। ऐसा समझ के अपने आत्मा में आनंद में आ जाओ तो भगवान की शरण हो गई। इतना बढ़िया लाभ मिलता है। क्लब में मेंबर होने के लिए 1.5 लाख रुपया देकर नाक रगड़ते और मिलता क्या है? और यहाँ 1.5 पैसा भी देना नहीं, हाथ हिलाते ही लेते आए। इतना आनंद और इतना जीवन का रहस्य पाकर चले जाते हैं और 7-7 पीढ़ी आबाद हो, ऐसा सत्संग मिलता है। इसको पीठ देकर वहां क्या मिलेगा बाबा? शिव जी कहते हैं, उमा तिनके बड़े अभाग, जे नर हरि तजी विषय भजई। ईश्वर की शरण छोड़कर, अंतरात्मा का सुख छोड़कर जो विषय विकार, डिस्को और वाइन में और औरतें बदलने में और ये उसमें दुराचार में लगते, उनके बड़े अभाग है। अपनी बेवकूफी से ये आदमी दुखों से दुखांतर में जाता है और अपने सतर्कता से भगवत कृपा की शरण जाकर आदमी दुख में भी दुख रहित हो जाता है। सुख में अहंकार रहित और दुख में दुख रहित बड़ी ऊंची उपलब्धि है। घड़ियाल होते हैं वाटर प्रूफ, शॉक प्रूफ, 100 प्रूफ, लेकिन सत्संग तो आपको प्रॉब्लम प्रूफ बना देता है, झंझट प्रूफ बना देता है। सनकादि ऋषि गए वैकुंठ में गए तो द्वारपाल जय विजय भगवान के पार्षद बैत उठा के यूं रोक दिया। भगवान से मिलने जा रहे हैं, उन ब्रह्मज्ञानी संतों को कोई रोक टोक नहीं और ये रोकता है। संतों ने देखा चलो कोई बात नहीं, फिर से गए, थोड़ा फिर रोक दिया। एक बार नहीं, 3 बार अपमान करके बैत आगे रख दिया। सनकादि ऋषियों ने कहा कि तुम भगवान नारायण के पास आए हो, फिर भी नारायण की शरण में नहीं पहुंचे हो बेवकूफ। नारायण के दर्शन कर रहे हो, लेकिन नारायण जिस अपने सहज स्वभाव में, ऐसा तुम नारायण के समता में नहीं आए हो। तुम वैकुंठ में हो, भगवान नारायण के दर्शन करते हो, लेकिन जहां नारायण विश्रांति पाते वहां तुम नहीं पा रहे। तुम्हारी भेद बुद्धि गई नहीं, छोटे बड़े की ये चमड़ा बुद्धि तुम्हारी गई नहीं। तुम दैत्य जैसा व्यवहार करते हो, 3 बार बैत दिखाकर अवहेलना करते हो संतों की। एक बार नहीं, 3 बार तुम्हें दैत्य होना पड़ेगा। श्राप दे दिया। जब श्राप दे दिया, भगवान नारायण को पता चला, लक्ष्मी जी को छोड़कर दौड़ते आए। अब नारायण का देखो व्यवहार कौशल्य। संत तो मेरे मुकुटमणि है, प्रभु आपने जो किया अच्छा ही किया। ये उदंड हो गए थे, लेकिन सेवक की गलती स्वामी की मानी जाती है। ये 3 बार दैत्य योनि में गिरेंगे तो मुझे 4 बार इनको मुक्त करने के लिए भी जाना पड़ेगा। वही जय विजय हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप हुए। हिरणाक्ष को मारने के लिए भगवान अवतरित हुए और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार, 2 अवतार हो गए। फिर रावण और कुंभकर्ण हुए। भगवान ने राम का रूप लेकर उनको सदगति अपने धाम में पहुंचाया। फिर तीसरा संतों का वचन पूरा करने के लिए वही जय विजय दंतवक्र और शिशुपाल हुए और भगवान कृष्ण होकर स्वधाम में उनको भेज दिया। इस कथा के पीछे
महापुरुषों का और तत्वचिंतकों का, विद्वानों का कहना है कि भगवान नारायण ने कहा कि चलो जय विजय जरा उदंड हो गए। कभी कभार लक्ष्मी जी की भी अवहेलना कर लेते हैं। अगर मैं दंड दूंगा तो लोग समझे कि लोग पत्नी परायण हो गए। पत्नी का अपमान देकर नौकरों को दंड देते भक्तों को। चलो कोई इनको मिल जाए, और सनकादि के द्वारा उनको श्राप दिलाकर उनको भी टाइट कर दिया। और भगवान ने देखा कि बहुत दिन हो गए भक्तों के बीच लीला करने का अवसर नहीं आया, तो ये अवसर पैदा करके भगवान ने ये लीला करी। और इससे भक्ति परंपरा को पुष्टि मिली, ज्ञान परंपरा को पुष्टि मिली, कर्म परंपरा को पुष्टि मिली। यही तो भगवान की विलक्षण लीला है। बोलो भक्त और भगवान की। रंग अवधूत महाराज को गुरु के ऊपर ऐसा भरोसा था कि बड़ौदा में तबीयत खराब थी, फीस देने के पैसे नहीं थे। गोधरा के डॉक्टर से दवा लेते थे। डॉक्टर ने बोला तुम परीक्षा में नहीं बैठो, तबीयत लथड़ गई है, बीमार हो जाओगे और नपास होगे। फिर बंगाली ज्योतिषी महाराज थे, वो रंग अवधूत, उनका नाम था पांडुरंग घर में। तो पांडुरंग को समझाते थे कि तुम्हारा ग्रह और तुम्हारी कुंडली बोलती है कि तुम्हारी तबीयत तो खराब होगी, लेकिन परीक्षा में भी तुम नपास होगे। तो तबीयत तो खराब है और परीक्षा में नपास होने को काहे को बैठते परीक्षा में। बार बार आते और समझाते, लेकिन पांडुरंग ने, रंग अवधूत महाराज ने कहा कि नहीं, मुझे तो गुरु की प्रेरणा हुई है, मैं तो दूंगा परीक्षा। तो पेपर में परीक्षा में आकर बैठे और सेकंड डिवीजन में पास हो गए। ज्योतिष का ज्योतिष भी झूठा कर दिया क्योंकि गुरु में श्रद्धा थी। डॉक्टर की डॉक्टरी का विज्ञान भी झूठा कर दिया क्योंकि गुरु मंत्र में, गुरु में श्रद्धा थी। जिसकी गुरु में और गुरु मंत्र में श्रद्धा है उसको ज्योतिषियों के पास भटकने की जरूरत नहीं है। जिसको गुरु मंत्र में और गुरु में श्रद्धा है उनको डॉक्टर के ऑपरेशनों के चक्कर में आने की जरूरत नहीं पड़ती। कई आपदाएं ऐसे ही चली जाती है थोड़े से ही उपाय से। तो वे लोग खूब खूब भाग्यशाली हैं जिनके जीवन में भगवान नाम की दीक्षा है। काठिया बाबा को एक संत मिले और उपदेश मिला तो महान सिद्ध पुरुष हो गए। नरेंद्र को रामकृष्ण मिले, विवेकानंद स्वामी हो गए। शिवाजी को समर्थ रामदास की कृपा मिली, आत्म साक्षात्कार और प्रसिद्ध राजा हो गए शिवाजी महाराज। राम जी को वशिष्ठ गुरु मिले तो भगवान राम होकर अभी भी सम्मानित होते। श्री कृष्ण को सांदीपनी गुरु मिले और दूसरे संतों का संपर्क श्री कृष्ण करते थे। जो कष्ट सहकर भी नियम पूरा करते उनका मनोबल बढ़ता है। शास्त्र, गुरु और ईश्वर की सहायता उनको जल्दी, रक्षा जल्दी होती। जिनकी पूर्ण श्रद्धा है और दृढ़ मनो नियम में दृढ़ हो जाते। संकट के समय घबराए नहीं। संकट के समय अपने शरीकों पर भी ध्यान दे के उनको भी तो संकट है। ऐसे कई जैसे नाव में बैठे तो बहुत लोग हैं, अब नाव डूबने लगी, पहले तो घबराए, लेकिन इतने सारे बैठे हैं, जो भी होगा इनका अपना होगा। तो संकट के समय अपने शरीकों पर ध्यान देने से संकट झेलने की ताकत आती। और प्रेम से मुदित मन भरकर जप करने से, नाम उच्चारण करने से संकट हारी भगवान को भी प्रसन्नता होती और पल भर में संकट हार भी लेते। 10 सेकंड में एक हादसा कितना संकट भारी और पल भर में हार लिया। नहीं तो 10 सेकंड में किस देवता को बाहर से बुलाओ और बचावे। इतनी सारी पब्लिक को भी चटनी बना देता। हेलीकॉप्टर जरा इधर उधर गिरता तो देखा, गिरा तो कितने लोग इधर उधर से भागे, और गिरा टुकड़े कहीं कहीं गिरे, किसी को एक टुकड़ा लगा नहीं। ये सब व्यवस्था उसी प्रभु की है। परमेश्वर के नाम से
बड़ी बड़ी आपदाएं टल जाती। भगवान करने में समर्थ है, न करने में समर्थ है, अन्यथा करने में समर्थ है, और सब जानते हैं। और कब क्या करना चाहिए वो भगवान जानते, ऐसा कोई नहीं जानता। भगवान जो जानते हैं, इधर तो पैदा कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के खाऊंगा, और वहां 3 बजे लोगों को सपना दे दिया। मेरे को पता नहीं था कि वहां सपना दे के बैठे और यहाँ बुलवा दिया। दम मारने को कर दिया। दम मारने के पीछे भी तुम्हारी चेतना है, और दम मारकर बात पूरी कराकर जीवन भर लोगों को मार्गदर्शन देने का एक सत्संग बनाना भी तुम्हारी लीला है। हे हरि, हे अंतर्यामी, हे निराकार, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार, क्या क्या आपकी उपासना और पूजा की विधियां हैं। हे दातार, जो वासना प्रधान है उसके लिए तो शरणागति भक्ति भाव, लेकिन विवेक वैराग्य प्रधान है उसके लिए तत्व ज्ञान। हर जो ध्यान भजन के समाधि प्रधान है उसके लिए योग साधन। लेकिन तीनों में नहीं जानते तभी भी बाबा गुरु के पास जाओ, कैसे भी हो घर पीट के पहुंचा देते। वारे महाराज, गुरु के गुरु। हम न योग मार्गी थे, न सांख्य मार्गी थे, न कोई मार्गी थे। गुरु के चरणों में पहुंच गए, घुट पीट के पहुंचा दिया। मिट्टी कुम्हार के हाथ में आ गई बस। हे प्रभु, हम तुम्हारे हैं, बस ये पक्का कर। प्रभु आप सब जानते हैं, प्रभु आप सर्व समर्थ और सभी का भला करने वाले हो, मेरे हो, बस इतना पक्का करो। एकदम कंगाल करोड़पति बनना चाहे तो उसको तो बहुत परिश्रम पड़ेगा, लेकिन वो कंगाल करोड़पति का दत्तक हो जाए, गोद में चला जाए तो उसी समय करोड़पति। ऐसे ही भगवान की गोद में चले जाओ, भगवान के गोद में चले जाओ। हे प्रभु, हे हरि, हे नारायण, हे गोविंद, बड़ी मौज है।